नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे में हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे। पर मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सनातन विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि ये विपक्षी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, इनका बस एक ही एजेंडा है कि सनातन पर ठोस पहुंचाओ। पूरा का पूरा ये जो विपक्ष है वो सनातन विरोधी है। तो पहली बार पीएम मोदी की सनातन को लेकर जिस तरह से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, विरोध में जिस तरह से बयान सामने है, उसको लेकर पीएम मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पीएम मोदी ने पहली बार सनातन विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी का ये बयान क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ये साफ हो गया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं। यानी कि चुनाव का जो भी पृष्ठभूमि थी, जो लग रहा था कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे, उसमें से दो मुद्दे गंभीर हैं जिसे इन दिनों पीएम मोदी ने उठाया है। जब से INDIA गठबंधन बन गया, जब से ये बना, तो पहली बार इन्होंने क्या कहा था? नाम दिया घमंडिया गठबंधन। उसके बाद क्या कहा? 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में इसके नेता फंसे हुए हैं। यानी कि ये चोर लुटेरों का गैंग है जो अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अब तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है, जिस पर पीएम मोदी ने दो बातें कही इन दिनों के बीच। पहले उन्होंने कहा कि स्टालिन जो कि सनातन विरोधी है, सनातन के खिलाफ जिस तरीके की बात किया है उसको माफ नहीं किया जा सकता। सारे मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि आप लोग मैदान में उतरो और इन सनातन विरोधियों का खात्मा करो, इनको बैकफुट पर लाओ, बताओ कि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, सनातनों का है, और इसलिए सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रविशंकर प्रसाद आए, उसके बाद अनुराग ठाकुर आए, उसके बाद गिरिराज सिंह आए। इन लोगों ने एक एक करके टारगेट करना शुरू कर दिया और रविशंकर प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि स्टालिन नहीं बल्कि सनातन विरोधियों के इस गैंग की मुखिया कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी चुप क्यों है, जबकि सोनिया गांधी ही ये पूरे के पूरे गठबंधन की कर्ता धर्ता हैं। ये मुंबई की मीटिंग में, बेंगलुरु की मीटिंग में शामिल हुई और एजेंडा तय किया गया इस गठबंधन का कि अब सनातन पर वार करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत है कि वो हिंदुओं के साथ खड़ा रहता है। हम लोग तो इतने दिनों तक हिंदुओं को क्या करके रखे थे? सुला के रखे थे, उनको थपकियां देते थे कि ये देश तो तुम्हारा है, लेकिन इसके संसाधनों पर पहला अधिकार किसे होना चाहिए? अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है, जो यूपीए के दौरान प्रधानमंत्री थे। ये सोनिया गांधी ने ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था कि आप इस तरह की बातें करें, क्योंकि उस समय पीएमओ नहीं बल्कि सोनिया गांधी का आवास और ऑफिस देश को चलाता था, और इसलिए अल्पसंख्यकों का अधिकार यहाँ के संसाधनों पर ज्यादा है। बहुसंख्यक बिना संसाधन के किसी तरह जीविकोपार्जन करने के लिए तैयार हों, इसलिए सारी सब्सिडी इन लोगों को दो, सारी सुविधाएं इन लोगों को दो, और हिंदुओं को पिछड़ने के लिए मजबूर करो कि ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर ही न सके। अब पीएम मोदी आ गए, क्योंकि पहले सारे मंत्री आए और मंत्रियों ने कहा कि अगर इन लोगों को सनातन विरोधी नहीं कहा जाए तो इसके लिए जरूरी है कि इस गठबंधन के सारे नेता MK स्टालिन के बेटे का विरोध करें। लेकिन इन लोगों में तो सन्नाटा पसरा था और इन लोगों ने किया क्या? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, उसमें दूसरा राग अलापने लगे, मीडिया का बहिष्कार करो। जो एंकर इन लोगों की नजर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सरकार के कामों की समीक्षा। अब समीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है अच्छे काम और बुरे काम। अगर कुछ गलत किया है उसकी बात भी करो, अच्छा किया है उसकी सराहना भी करो।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मीडिया में हो तो सिर्फ आलोचना करो। अब उसके बाद इन लोगों ने बाइकाट करने की बात कही कि जो भी मीडिया वाले सरकार की कुछ भी सराहना करे उसका बहिष्कार कर दो, कोई जाओ ही नहीं। अब फिर पीएम मोदी आ गए मैदान में। इस बीच पहली बार वो रैली कर रहे हैं और रैली में सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने क्या उठाया? विकास के साथ सनातन। जी, लेकिन जिस तरह से सनातन विरोधी बयान विपक्ष की तरफ से आए, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अब पीएम मोदी मैदान में आए हैं तो क्या संदेश जाएगा? क्या एक सनातन बड़ा मुद्दा बनेगा 2024 के चुनाव में? मुद्दा तो बन गया है। मुद्दा विपक्षी पार्टी के गठबंधन की मीटिंग में भी ये बात चल रही है। कई पार्टियां इस बात से नाराज है विपक्ष की कि स्टालिन के बेटे ने ऐसी बात क्यों कर दी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया। अगर हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े रहेंगे तो आप कहीं नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये पार्टी हिंदुओं के लिए बनी ही थी। ये पार्टी जिस संगठन से निकली वो भी हिंदुओं के लिए ही काम कर रहा है 1925 से, जब ये सारे के सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती है, वो सारी पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का विरोध कर रही थी, हिंदुओं को दबा रही थी। तो संघ और उसके बाद जनसंघ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने उसको हिंदुओं को एक सहारा दिया, एक संबल दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, आज न कल जब जरूरत पड़ेगी, जब तुम हमें सत्ता में लाने के काबिल समझो, उसके बाद हम दिखाएंगे कि इन लोगों की औकात क्या है। लोगों ने देर से समझा, धीरे धीरे समझा। कभी वाजपेयी जी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, समझने में लंबा समय लग गया, लेकिन 2014 में इन लोगों को समझदारी आई और पीएम मोदी जैसा नेता इस देश को दिया जो कि सेकुलरिज्म की बात नहीं करते, सेकुलरिज्म के उस परसेप्शन, उस सिलेक्टिव परसेप्शन की बात नहीं करते जो अब तक की सारी विपक्षी पार्टियां अभी जो है वो कर रही थी। वो कांग्रेस का सेकुलरिज्म नहीं मानते। सेकुलरिज्म मतलब इस देश का सेकुलरिज्म। हम सह अस्तित्व की बात करेंगे, लेकिन सह अस्तित्व में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें टारगेट करते रहो और उसके बाद हम क्या कहें कि हम तो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। हिंदू हमेशा कमजोर रहे, दबा हुआ रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पीएम मोदी ने यही संदेश दिया है कि जो लोग इस गठबंधन में शामिल हैं, या तो वो हमारे साथ यानी हिंदुओं के साथ हैं, या तो हिंदुओं के खिलाफ हैं। अगर दो स्टैंड है, ये बीच बीच का स्टैंड नहीं चलेगा। जैसा कांग्रेस ने कहा कि ये उदयनिधि स्टालिन का अपने विचार हो सकता है, ये अपना विचार उसका है, लेकिन तुम्हारा विचार उसका समर्थन करना है या उसका विरोध करना है, या स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बीच बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये विचारधारा के संघर्ष की लड़ाई है। मोदी ने एक बात और कही कि गांधी जी सनातन के समर्थन में थे, लक्ष्मीबाई भी सनातन से प्रेरित थी, पर ये पूरा विपक्ष सनातन के विरोध में क्यों खड़ा हो? क्योंकि ये गांधी की विचारधारा के साथ नहीं है। गांधी की कौन सी विचारधारा कांग्रेस ने रखी? कोई भी एक विचारधारा की बात कीजिए। गांधी जी जिस सादगी की बात करते थे वो तो जवाहरलाल नेहरू के समय ही टूट गया। गांधी जी परिवारवाद के खिलाफ थे, अपने बेटों तक को विरासत का उत्तराधिकारी नहीं बताया। उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी बार बार कहता रहा हमें कुछ दीजिए कांग्रेस के फंड से बिजनेस करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। वो आश्रम में रहते थे, वो अपने बच्चों को राजनीतिक उत्तराधिकारी भी नहीं बनाए। ये जो प्रॉपर्टी है उसकी बात छोड़ दीजिए। यहाँ क्या चला, ये तो विरासत बन गया। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी गई। गांधी की विचारधारा की हत्या, गांधी की हत्या एक तरह से तो जवाहरलाल नेहरू ने ही कर दी, जब अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी इनडायरेक्टली प्रेषित करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, ये राहुल गांधी, ये सारे के सारे पहली हत्या हुई। दूसरी बात, जिस सादगी और करप्शन के खिलाफ गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे, वो भ्रष्टाचारी नेता सारे के सारे कांग्रेस के अंदर, इन विपक्षी पार्टियों के अंदर। तो कौन सी विचारधारा ये गांधी जी की रखेंगे जो रघुपति राघव राजा राम करते करते चले गए, जो अंतिम समय में श्री राम का नाम लिया। उस व्यक्ति की विचारधाराओं के खिलाफ जाके इन लोगों ने सनातन का, धर्म का, राम का, प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का जिसने विरोध किया, ये गांधी विरोधी हैं। ओरिजिनली अगर कहा जाए
तो गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की थी, वो तो सिर्फ उनकी शरीर की हत्या करने वाले थे। ये लोग जो है वो गांधी की आत्मा का हत्यारा है, जिन लोगों ने पूरे के पूरे विचारधारा को खत्म कर दिया और अपनी ये टुच्ची विचारधारा लेकर आया, जिसके खिलाफ आज पीएम मोदी खड़े हैं। इन्होंने सनातन का समर्थन किया, इन्होंने मुसलमानों का विरोध नहीं किया, इन्होंने क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं किया। ये इनका कहना है कि तुम किसी का समर्थन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर्थन के नाम पर तुम किसी के विरोध करके, किसी को खत्म करने की बात करके, किसी को खुश करने की राजनीति करोगे, ये बर्दाश्त नहीं मोदी तो होगा। कह रहे हैं कि सनातन ने देश को जोड़ने का काम किया है, पर ये विपक्ष जो है वो देश को बांट रहा है। बिल्कुल सही बात है कि सनातन ने ही देश को जोड़ा है, बनाया है। ये आर्यावर्त की परिकल्पना जो हुई, ये भारत जो है वो किसके बदौलत है? ये धर्म के, संस्कृति के, धार्मिक संस्कृति के एकीकरण की परिकल्पना का प्रतिरूप है। और जब आप इस संस्कृति को नष्ट करने में लगे हो, जब इस धर्म को नष्ट करने में लगे हो, तो फिर आप भारत के खिलाफ हो, देशद्रोही हो। आपको इसके बदले जनता के दरबार में फैसला किया जाएगा। और पीएम मोदी ने शंखनाद कर दिया है, इस बार तो सनातन पर होगा संग्राम। और 2024 में इनके हर एक नेता को जवाब देना होगा कि जगदानंद सिंह ने क्या कहा, चंद्रशेखर ने क्या कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा। ये सारे के सारे सनातन विरोधियों का जो एजेंडा चल रहा है, उसका खात्मा अब कुछ समय में ही दिखाई पड़ने एक वाला है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पीएम मोदी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि इन घमंडिया गठबंधन के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक भी हुई, कोई फैसला क्यों नहीं विपक्ष ले पा रहा है? क्योंकि ये फैसला करने के लिए तैयार ही नहीं है। फैसला तो तब होता है जब सेक्रीफाइस की भावना हो, त्याग हो। अब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन को देखिए, ये एनडीए है। एनडीए कब से चल रहा है? वाजपेयी जी के समय से। एनडीए जब गठित हुआ, सरकार एक पार्टी की हो, सबके साथ हो। आज क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के सहयोग की जरूरत है सरकार बनाने के लिए? फिर भी सबको संतुष्ट किए हुए है। एक एक जो विधायक सांसद वाले लोग हैं, उसको भी अपने अपने राज्यों में, फिर केंद्र में मंत्री बनाए हुए हैं। मतलब सेक्रीफाइस है। सिर्फ हम अपने नेताओं के बारे में नहीं सोचते, हम पूरे गठबंधन के बारे में सोचते हैं। देश और राष्ट्र के लिए जिस तरह से त्याग करना पड़ता है, वही त्याग की भावना एक सोसाइटी चलाने के लिए, परिवार समाज चलाने के लिए एनडीए एक परिवार की तरह है। कुछ लोग नाराज होते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दूसरे तरफ यूपीए बना, यूपीए की पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा, एक दूसरे से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए। जो कांग्रेस से, सोनिया गांधी से नाराज होके भागे थे शरद पवार जैसे लोग, वही सोनिया गांधी के पीछे चल रहे हैं। अब जो अभी गठबंधन बना, उसमें भी सब अपने अपने स्वार्थ के लिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, अभी सीट शेयरिंग के कोई बात नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, 10 सीट हमें पहले ही 10 कैंडिडेट घोषित कर दिया, आगे भी करेंगे। पंजाब में केजरीवाल जाके प्रचार कर रहा है, कैंडिडेट घोषित कर देगा। छत्तीसगढ़ में कैंडिडेट घोषित कर रहा है आम आदमी पार्टी के नेता। अब कांग्रेस के साथ तालमेल कैसे होगा उसका? तो ये किसी नतीजे पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्वार्थी भ्रष्ट लुटेरों का गैंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये कार्रवाई ईडी की जो चल रही है, सीबीआई की चल रही है, इनके भ्रष्टाचार पर जो हमला हो रहा है, उससे बचने के लिए एक मंच पर आए हैं। और जैसे जैसे इनका अपना एक एक स्वार्थ जाएगा, वो मंच से नीचे उतरते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, एजेंडा सेट कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे में है, जहां पे उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। पर पहली बार जिस तरह से लगातार विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सनातन के खिलाफ बयान सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया दी है और कड़ा प्रहार सनातन विरोधियों पर किया है। पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि ये जो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, वो घमंडिया गठबंधन है। उनका बस एक ही एजेंडा है कि सनातन को खत्म करना है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।